और हम दोनों चाहते क्या थे? हम दोनों यही तो चाहते थे ना जो हो रहा है। एक्सक्यूज मी, हम नहीं, सिर्फ तुम ये सब चाहते थे। और तुम्हें ना मोहब्बत करनी नहीं आती, तुम्हें सिर्फ धोखा और फरेब देना आता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं जुनैद, तुम बहुत पछताओगे। नैना तुम्हें चीट कर रही है। डैड प्लीज, अगर आप लोगों को शादी में नहीं आना तो मत आए, मगर इस तरह के बहाने मत बनाएं। प्लीज नैना पर कीचड़ मत उछालें। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा, मैं तो डर ही गई थी। फौजिया, आप ऑफिस नहीं गई तुम? नहीं, मैंने ऑफिस में फोन कर दिया था कि आज मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकूंगी। बहन मत कहो मुझे। जानती हूँ तारा, जब अपनों से दुख मिलता है ना तो सबसे पहले रिश्तों पर से ही एतबार उठता है, लेकिन जीने के लिए किसी ना किसी पर तो यकीन करना होता है ना। मुझे नहीं रहा किसी पे भी यकीन। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने आगे अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? क्या करोगी, कैसे लड़ोगी? बस अब मुझे जिंदा रहना है, सब कुछ भुला कर। लेकिन हो सकता है कि कोई तुम्हें ना भूल पाए। तुम एटलीस्ट अपना फोन तो ऑन करो, हो सकता है कोई तुम्हें पुकारे। मैं अपना नंबर ही चेंज कर लूंगी। सॉरी फौजिया, मुझे जॉब ढूंढने में कुछ हेल्प कर सकती हो तुम? हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। तारा, मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ ना, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगी वहाँ पर। लेकिन बस मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ तुम्हें इस तरह से अपनों से जुदा होते हुए देखकर। फौजिया प्लीज लेक्चर तो मत दो, मैं सबसे जुदा होकर बहुत खुश हूँ। झूठ मत बोलो, मैं देख सकती हूँ, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। एनीवेज, उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं लंच मंगवा लेती हूँ, फिर दोनों साथ बैठ के लंच करते हैं। ओके, बी हैप्पी। ओके। तुम कैसे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? ये देखने के लिए कि मैं कैसी हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदा हूँ या मर गई? तो देख लो कैसी लग रही हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदा भी हूँ और बहुत खुश भी। मुबारकबाद देने आया था तुम्हें। और हम दोनों चाहते क्या थे? हम दोनों यही तो चाहते थे ना जो हो रहा है। एक्सक्यूज मी, हम नहीं, सिर्फ तुम ये सब चाहते थे। और तुम्हें ना मोहब्बत करनी नहीं आती, तुम्हें सिर्फ धोखा और फरेब देना आता है और अपनी गर्ज के लिए लोगों का इस्तेमाल करना जानते हो। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे अब अपने आप से नफरत हो रही है। पता है, मैंने शायद तुम्हारी कभी कदर ही नहीं की। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि
इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। छोड़ो मेरा हाथ। इन बातों का ना अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी इसी सलूक की वजह से एक्चुअली मुझे अपने लिए जीना आ गया है। वरना मैं तो तुम्हारे फरेब और धोखे के बाद जीना नहीं चाहती थी। इसका मतलब कि तुम मुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हो ना, और मेरी हर बात मानोगी है ना? दफन हो गई है तुम्हारी वो मोहब्बत जिसका नाम खुद गर्जी और धोखा था। अब ना इन बातों का कोई फायदा नहीं। छोड़ो मुझे। हाँ, क्या हो गया? रजीम, तुम जाओ यहाँ से। अभी के अभी जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। Just go! दफा हो जाओ यहाँ से। Just go, रजीम! क्यों जी? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। मैं जा रहा हूँ अपनी जी, लेकिन मैं आऊँगा। तैमूर, प्लीज यार अपना नंबर तो ऑन कर लो। सब लोग कितने परेशान होंगे तुम्हारे लिए, और अंकल और आंटी का सोचा वो कितने परेशान होंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। चुप कर जा सनी, चुप कर जा। बुज़दिल हो तुम, मुंह छुपा कर बैठ गए। बकवास बंद करो अपनी। इसलिए रोका था मुझे यहाँ के लेक्चर दे सको। देखो तैमूर, मुझे गलत ना समझो यार। तुम्हें घर नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन प्लीज यार अपने पेरेंट्स को अपनी खैरियत की इत्तला तो कर दो यार। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं तुम लोगों के पास। छोटा भाई आया था घर पे तुम्हारे, बजाय उसके रोकते तुम उसे घर से निकाल दिया। डैड, आप अभी तो ये बात कह रहे हैं ना, अगर आप उस वक्त वहां होते तो आपको पता चलता वो किस तरह बिहेव कर रहा था, और हमने रोकने की कोशिश की थी उसे। अब क्या उसके पैर पड़ जाते? अभी भी आपको उसकी फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र ना करें उसकी? घर से बाहर रहकर अगर वो किसी बुरी लत में पड़ गया तो? पड़ चुका है, इश्क आशिकी की लत में पड़ चुका है, खुद को बर्बाद कर रहा है। पता किया उसका? जिंदा भी है या मर गया? ऐसे तो ना कहें सच्चा। कैसे बोलूं? बड़ा भाई है, तलाश किया उसे? कैसे जाएंगे अब हम तुम्हारी शादी में? किस दिल से जाएंगे जुनैद? मॉम, एक मिनट। इस मामले में मेरी शादी को बीच में मत लाएं। मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी है और आप दोनों ने जाकर खुद की है। मैं तुम्हें बता रहा हूं जुनैद, तुम बहुत पछताओगे। नैना तुम्हें चीट कर रही है। डैड प्लीज, अगर आप लोगों को शादी में नहीं आना तो मत आए, मगर इस तरह के बहाने मत बनाएं। प्लीज नैना पर कीचड़ मत उछालें, वो इस घर की इज्जत बनने जा रही है। और वो जो इज्जत समेट के बैठी है वो, उसका क्या करोगे तुम? घर से निकाल दोगे? फिलहाल तो वो मेरे साथ मेरी बारात लेकर जा रही है। उसके बाद आप उसे इस घर में रखें या इस घर से निकालें, आपकी मर्जी।
जिब्रान, इतनी लाइटें आपने ऑन की हुई है और दरवाजा भी खुला छोड़ा हुआ है। अंधेरों को आज इस घर में दाखिल नहीं होने देना है, बल्कि रात ही नहीं होने देनी। जिब्रान, क्या हो गया आपको? दिन के बाद रात होने को कौन रोक सकता है? वो भी तुम समझ नहीं रही हो। बेटी घर से बाहर है, और जब बेटियां घर से बाहर हो ना, तो रातें बाप के लिए कयामत से कम नहीं होती। आप परेशान नहीं हो, हमारी बेटी जहां भी होगी अल्लाह की अमान में होगी। लेकिन ये लोग अमान नहीं देते ना, बिलखुसूस ऐसी बेटियों को जो रात में घर से बाहर। आप परेशान नहीं हो, हमारी तारा बहुत मजबूत है, ये जमाना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप थोड़ी देर आराम कर लेना। नहीं, मैं यही सही हूँ। मैंने दरवाजा भी इसीलिए खोला, वो आएगी तो आवाज देगी, मुझे पुकारेगी तो मुझे आवाज आनी चाहिए उसकी। मैं यही सही हूँ। तुम किस चीज की कमी है हमारे पास आखिर? आपके पास इज्जत है, दौलत है, नाम है, असर रसूख है, सब कुछ तो है, फिर भी मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। सज्जाद कहाँ है? तैमूर पता करे ना। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुम जिम्मेदार हो सब चीजों की, मुजरिम अपनी औलाद की तुम। अरे सब कुछ ठीक था, दोनों खुश थे अपने रिलेशन में, लेकिन तुमसे उनकी खुशी देखी नहीं। बिल्कुल ठीक किया मैंने, ऐसा ही करना चाहिए था मुझे। क्यों बहू बनाऊं ऐसी लड़की को अपने घर की जिसकी फर्दियत पे ही शक हो? ठीक है, फिर अपनी औलाद को भी याद मत करो। तैमूर, मुझे फोन दे। हेलो तैमूर, कहाँ हो बेटा? डैड को फोन दे माओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, वरना मैं फोन बंद कर दूं। तैमूर, हाँ तैमूर। डैड मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, प्लीज आप परेशान मत रहिएगा। हाँ, लेकिन मैं घर वापस नहीं आऊँ, इसलिए मुझे फोर्स भी मत कीजिएगा, सबके साथ राब्ते में रहूं। हाँ बेटा, वैसे भी ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारी मर्जी। तो ख्याल रखिएगा डैड। लव यू सर। किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना। जिब्रान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, बेहतर यही होगा कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, वरना खतरनाक हो सकता है मीयू बीपी का शूट कर जाना। आप मेरे लिए फौरन किसी एम्बुलेंस का अरेंज करवा दें जल्दी से। भाभी, तारा कहाँ है? वो तो घर पे ही नहीं है। आप प्लीज उसे कॉल करके बुलाइए। मैंने हमेशा देखा है कि जिब्रान तारा को देखकर बिल्कुल जी उठते। जी, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं कॉल करती हूँ, वो आती होगी। बस आप अपना ख्याल रखें, मैं हॉस्पिटल कॉल कर देता हूँ एम्बुलेंस के लिए। प्लीज जल्दी करवा दें। बिल्कुल। तो तुम अपने जनाजे को आप खाना देने के लिए तैयार हो? क्या करूं मामू जान,
मेरे जनाजे को तो कांदा देने वाला कोई भी नहीं। ऐसी क्या मजबूरी है बेटा? जुनैद की हर गलत बात पे तुम यस करती हो, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जरूर चली जाती, लेकिन अब नहीं मामू जान। अब नहीं मतलब? ये घर किसी की अमानत है। मैं उसे इस घर और इस घर के रिश्तों से दूर नहीं कर सकती। जुनैद गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। तैयार हो गई आप? बीना बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? ये तो आप अपने आप से पूछें कि कैसी दुल्हन बनी है। खुदा के लिए खुद को धोखा ना दें, इन सब की बेवफाई का इंतकाम खुद से ना लें। क्या सलूक किया इन लोगों ने आपके साथ? क्या थी, क्या बना दिया? शरीफा, 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 कहाँ मर गई है ये? जी बेगम साहिबा। रजो कहाँ गई है, बताओ मुझे। बेगम साहिबा, मैं मुलाजिम हूँ और मालिक मुलाजिमों को बताकर नहीं जाते। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? ये बड़े लोग तो ऐसा ही करते हैं, दिन को सोते हैं और रातों को घूमते फिरते हैं। बड़े लोग? हाँ जी, पार्टियां होती हैं, महफिलें सजती हैं, पीना पिलाना होता है। बस चुप कर जा, ये हमारे घर का दस्तूर नहीं है। आप तो खुद यहाँ मेहमान बनकर आई हो। खैर, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं खाना मुझे खाना, जा यहाँ से। रजो किस रास्ते पे निकल गई है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना अरमान था मेरा कि तुम्हें इस रूप में देखूं, इस तरह दुल्हन बने तुम मेरे सामने बैठी हुई हो और मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं। रजी, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी कि इस तरह दुल्हन बनकर तुम बैठी हुई हो, मेरा इंतजार कर रही हो और मैं आऊं और तुम्हारा। चुप हो जाओ रजी। बहुत मुश्किल से इस आग को बुझाया मैंने अपने आंसुओं से। अब इन राग में दबी हुई चिंगारियों को हवा मत दो तुम। इसका मतलब है कि तुम्हें एतराफ है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे तुमने अपने लिए भी इस्तेमाल किया और उस जुनैद के लिए भी। मेरा सिर्फ तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए जुनैद को ट्रैप करने का सोचा, वरना मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और दिलावर का ख्याल दिल से निकाल दूं। क्या? अगर मैं दिलावर का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जुनैद से करनी होगी। यही है तुम्हारी मोहब्बत। तुम अब भी जुनैद को लूटने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो ये सब कुछ? जुनैद की दौलत, जरी की जायदाद
सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें उसकी मलका बनाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूँ नैना, और तुम क्या कर रही हो? तुम कभी भी नहीं बदलोगे। तुम अब भी मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हो और मुझे इस्तेमाल भी करते हो। इसीलिए ना तो मैं तुमसे शादी करूंगी और ना ही उस जुनैद से। दिलावर से शादी करके अपनी मोहब्बत की लाश अपने कांधों पे लिए यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। शादी तो तुम जुनैद से ही करोगी। जबरदस्ती है कोई तुम्हारी? अभी तक तो रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी, लेकिन हाँ अगर तुम नहीं मानोगी तो जबरदस्ती भी कर सकते। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, क्या हो गया तुम? जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हमारी कुछ मेमोरीज हैं जो मैंने अपने पास सेव करके रखी। ये देखो, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं 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 बाबा, ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मोहब्बत का सबूत दे रहा। सोचो, आराम से सोचो, सोच के जवाब दो। मगर वो दिलावर, उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो कभी यहां तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। I love you. This is why I love you. चलो, ख्याल रखो। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, क्रिमिनल है वो। 3-4 कत्ल किए हुए उसने भाई, वांटेड है, मर्डरर है। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं नैना से मिलकर आती हूँ। बहुत बहादुर है तुम्हारी बीवी, खुद अपने शौहर की बारात लेके आ गई यहाँ पे। चल निकाह का टाइम हो रहा है। जरी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। शादी बहुत मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी बारात लेकर आई हूँ। ये रंग तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। जुनैद की पसंद हमेशा से ही अच्छी है, जैसे कि तुम बहादुर हो या फिर बनने की कोशिश कर रही हो? मैं बहादुर नहीं और ना ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुमने मुझे जुनैद की जिंदगी से बाहर नहीं निकाला। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर। मैं तो ये भी भूल गई कि तुमने मुझसे वादा किया था
कि कभी मुझे जुनैद से अलग नहीं करोगे। खामोश क्यों हो गए? बंद करो अपना जज्बाती ड्रामा। देखो, तुम जुनैद की बीवी हो, मगर जुनैद तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जब तुम जुनैद की जिंदगी में नहीं थी ना, तब भी वो मुझसे मोहब्बत करता था। और अब तुम हो, अब भी वो सिर्फ मुझे ही टूट कर चाहता है, और बहुत चाहता है। इसलिए मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हें कैसे भेंट चढ़ाने दे सकती हूँ? नैना, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या तुम्हारे लिए ये बहुत नहीं है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ? तुम्हें जुनैद ने तलाक का तोहफा भी नहीं दिया। नैना, कैसी औरत हो तुम? कैसी बीवी हो जो जुनैद के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अजाब है? देखो, अगर तुम में हौसला है तो तुम मेरी निकाह में शिरकत करो, और अगर नहीं तो घर जाकर दरवाजे बंद करके अपने नसीब पर आंसू बहाओ। जाओ यहां से। तुम्हें कैसे समझाऊं, अपनी मजबूरी कैसे बताऊं जरी? बस मुझे माफ कर देना। आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से वो आर दर्द की मेरा बदन जला जाए। जिब्रान, आपने खाना नहीं खाया? जिब्रान, जिब्रान, हाँ? आपने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं, नहीं है मुझे खाने। मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाती हूँ। मेरे पापा मेरे हाथ से खाना खाएंगे। जिब्रान, खाना खाए, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं कहा ना, मुझे भूख नहीं है। मुझे मेरी बेटी खा दो। मेरी बेटी आएगी, मैं खुद खाना खा दूंगा। मुझे पता नहीं कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी मेरी। जिब्रान, मुझे मेरी बेटी ला के दो गई। आ जाइए। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आप ही तैयार होके बाहर आ जाएं, निकाह बाहर होगा सबके सामने। ओके। नैना आपी, ये क्या हो रहा है? निकाह की तैयारी मुकम्मल है, मगर दुल्हा कहाँ है? रज्जू, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? आपने मुझे यहाँ बुलाया था और कहा था कि मुझे इंसाफ दिलाएंगी। इंसाफ देने वाले मैं कौन हूँ? इंसाफ देने वाला अल्लाह है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी उम्मीद आपने बांधी थी। मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे माथे से ये बदनामी की कालक मिटाकर सुहाग का झूमर सजाएंगी, मेरी मांग में सितारे भर देंगी
और मेरे हाथों पर दिलावर के नाम की मेहंदी सजेगी, मैं दुल्हन बनूंगी। बस कर दो रज्जू, बस कर दो ये ख्वाब देखना। मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिल बेईमान हो गया हो और मेरी मांग के सितारे आपने अपनी मांग में भर लिए? मेरे हाथों की मेहंदी आपने अपने हाथों पर लगा ली? रज्जू, मैं इतनी बदसूख नहीं हूँ जो उस जाहिल और बेहिस इंसान की मेहंदी मैं अपने हाथों पर सजाऊंगी। जाहिल हो, बेहिस हो, गवार हो, मगर है वो मेरा अपना। प्लीज नैना आपी, मुझे बताएं कि कुछ तो बताएं, कहाँ है वो? देखो रज्जू प्लीज, ना खुद तमाशा बनो और ना ही मेरा बनाओ। अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तमाशा तो मेरा बन जाएगा आज अगर मेरा निकाह ना हुआ। दिलावर कहाँ है और जुनैद बारात लेकर क्यों आया है? कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती रज्जू। कुछ नहीं कर सकती? कुछ नहीं कर सकती तो मेरा गला दबा दे। रज्जू, पागल हो गई हो तुम? होश करो। और मैं क्यों अपने हाथ तुम्हारे खून से रगूंगी? प्लीज रज्जू अभी जाओ यहाँ से। नैना भी, मैं मां बनने वाली हूँ। आपी? हाँ हाँ बस मैं आई। नैना सईद, आपका निकाह मलिक जुनैद अहमद वल सज्जाद अहमद से बाएवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नैना सईद, आपका निकाह मलिक जुनैद अहमद वल सज्जाद अहमद से बाएवज 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नैना सईद, अगर आप नहीं जवाब देंगी तो आपका निकाह मनसूख किया जाएगा। जी जी मुझे कबूल है। मलिक जुनैद अहमद वल सज्जाद अहमद, आपका निकाह नैना सईद के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अब तो वक्त ने आपको साबित कर दिया कि मैं सच्चा था और मैंने आज तक जो भी आपसे कहा वो सब कुछ सच था। जुनैद ने आपकी आंखों के सामने आपको इतना बड़ा धोख फरेब धोखा दिया, अब भी आप अपने आप को ही धोखा दे रही हैं।
हाँ, सुहाग किसी और के हवाले करके आपके पास सवाए सौतन के दुख के और कुछ भी नहीं है। शहजी साहब, देखें, मैंने तो हमेशा आपके लिए अच्छा चाहा है, बेहतर चाहा है। मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। कहाँ गई थी तू? बोलती क्यों नहीं है? अगर तेरा घर वाला मुल्क से बाहर है तो तू आधी आधी रात को घूमती फिरती रहेगी। घर वाला नहीं है तो तू इतनी बेलगाम हो जाएगी। मेरे घर वाला? देख रजो, शरीफ लड़कियों के ये लक्षण अच्छे नहीं है। अम्मा, आपको क्या पता मैं कहाँ गई थी, किस उम्मीद से गई थी, किस वादे पर गई थी। क्या क्या वादा? रज्जो, तू शर्म से मर नहीं गई? अम्मा, आप नहीं समझेंगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी। तेरे दीदों का पानी खत्म हो गया है घर वाले की गैर मौजूदगी में। घर वाला बस कर दे अम्मा, बुरा लगता है मुझे ये लफ्ज। आज तो मेरे बराबर बैठ गई, आइंदा मेरी बराबरी करने की कोशिश भी मत करना। जानती हूँ, मैं आइंदा ये जिसारत कभी नहीं करूंगी।